हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। हमें ये पता करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये x प्लस 1 का फैक्टर है या नहीं है। डिवाइजर है, ठीक है। और इस डिविडेंड को डिवाइड कर दे पूरी तरह से, मतलब 4 का डिवाइड अगर 16 में करे, 4 4 जा 16, और ये डिवाइड होकर के अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 4 जो होगा ये जो 16 का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि जो x प्लस 1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। मतलब इस नंबर से अगर इस नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये पॉलिनोमियल जो होगा इस नंबर का फैक्टर हो जाएगा। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करना है इसको। यहाँ पर आपको ये x प्लस 1 दे रखा है। आप क्या करना है, इसे आप लोग gx मान लीजिए। क्या कर लेंगे, इसको gx मान लीजिए। तो gx हो जाएगा आपका x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसे आप लोग पॉलिनोमियल ऑफ x मान लीजिए, पॉलिनोमियल ऑफ x मान लीजिए। तो gx इक्वल टू x प्लस 1। आप देखिए ध्यान से, gx की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो आपका माइनस 1 हो जाएगा, और ये x हो गया। 0 में माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के, माइनस का 1। यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। अब ये जो माइनस का 1 है, अब इसे हम लोग इस पॉलिनोमियम में पुट करते हैं, और पुट करने पर अगर ये पूरा 0 आ जाता है तो x प्लस 1 जो होगा ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 1 पुट करते हैं। यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब का मतलब हो गया जाकर के माइनस 1 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। अब देखिए माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस 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 का 1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पर आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस हैंस x प्लस का 1 इज आ फैक्टर फैक्टर ऑफ, किसका है फैक्टर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ कि जो x प्लस 1 का इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका पूरी तरह से फैक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी वही है, आपका x प्लस 1 है। कितना है आपका, x प्लस 1 है। तो आप इस पॉलिनोमियल को आप px रख लीजिए, px इक्वल टू कर लीजिए, और ये आपका था gx था, gx कितना था आपका, x प्लस 1 था। gx की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का 1। इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1। अब माइनस 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1, और ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 हो गया, प्लस x क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस एक्स है माइनस का 1 हो गया, और प्लस का 1 हो गया। अब देखिए ध्यान से, माइनस 1 की पावर 4 इवन में है तो ये इसका आंसर जो आएगा पॉजिटिव का 1 आएगा। माइनस 1 क्यूब है तो माइनस 1 क्यूब का आंसर माइनस 1 होगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, प्लस प्लस प्लस, अब यहाँ पर प्लस का 1 हो गया, प्लस माइनस 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 का 1 हो गया, और ये आपका प्लस का 1 हो गया। देखिए प्लस 1 का माइनस 1 से कट जाएगा, ये प्लस 1 का माइनस 1 के साथ कट जाएगा, और क्या आंसर आएगा इसका, 1 आएगा, जो कि यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका नहीं है, x की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं थर्ड नंबर। अब देखिए थर्ड नंबर में भी ऐसे करेंगे, इसे आप लोग पॉलिनोमियल ऑफ px ले लीजिएगा, पॉलिनोमियल ऑफ px ले लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या था, gx क्या था आपका, x प्लस 1, ये आपका 0 था,
ये आपका x प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x इक्वल टू -1। अब हम लोग इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करते हैं, तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 x की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा 3x³ मतलब -1 का x³ हो जाएगा, प्लस का 3x² मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x है मतलब -1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। -1 की पावर 4 तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, -1 का क्यूब हो गया -1 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, +1 और एडिशन 3 कर देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया और यहाँ पर प्लस का 1 हो गया। देखिए माइनस प्लस से ये कट जाएगा आपका, 3 प्लस का है 3 माइनस का कट जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। जब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x की पावर 4 3x³ प्लस का 3x² प्लस का x और प्लस का 1, ये भी फैक्टर इसका नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से 4 पार्ट भी करेंगे हम लोग, इसे भी हम लोग लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ px इक्वल टू इतना हो गया। अब देखिए gx कितना था आपके पास, gx आपका x प्लस का 1 है, इसकी जगह पर 0 पुट करेंगे, x प्लस का 1 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं -1, x³ है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 का क्यूब माइनस x² है -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसका पहले ब्रैकेट आप लोग ओपन कर लीजिए, ये -x है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2x माइनस प्लस माइनस का ये हो जाएगा आपका √2x हो जाएगा और ये प्लस का √2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ब्रैकेट पहले ओपन कर लीजिए। अब देखिए -1 का क्यूब कितना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन आप -1 में करेंगे और यहाँ पर -√2 का मल्टीप्लिकेशन आप -1 में करेंगे और ये आपका हो जाएगा प्लस का √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस का √2 हो जाएगा आपका और ये आपका हो जाएगा प्लस का √2 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए -1 माइनस का 2 हो जाएगा, -2 प्लस का 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1√2 प्लस 1√2 तो कितने √2 हो जाएंगे, 2√2 हो जाएगा, कितना आएगा 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, जब रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है ये भी आपका इसका फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस x प्लस 1 इज नॉट a factor of x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस का √2। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूज द फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर भी हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब ये जो gx है ये px का फैक्टर होगा या नहीं होगा, यही हमें इसमें पता करना है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, ये gx है इसको आप लोग 0 कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका x प्लस का 1, इधर प्लस का 1 है, यहाँ पर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x इक्वल टू अब 0 में -1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये -1 पुट करेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x में, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब -1 हो गया जा करके। अब देखिए 2 इंटू x³ है, -1 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2x है मतलब माइनस का 1 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 1 हो गया। 2 इंटू -1 क्यूब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अब -1 का स्क्वायर प्लस का 1, अब प्लस का 1 मतलब प्लस का 1 ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आपका माइनस का 2 हो गया, ये आपका प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया, प्लस का 2 -2 कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस के 1 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया आपका 0 आ गया, कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, यहाँ पर राइट करेंगे हैंस gx is a factor of px, मतलब gx जो है वो फैक्टर होगा px से। क्यों होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट भी करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए gx की जगह पर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा x प्लस का 2 है, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू अब 0 में -2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x में लोग करते हैं -2, तो -2 ये हो जाएगा आपका -2 का क्यूब प्लस का 2 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा,
-2 क्यूब हो जाएगा आपका माइनस का 8, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6 प्लस का 1 हो जाएगा। ये -8 प्लस 8 कट जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 6 में 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 5। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है। ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो क्या राइट करेंगे, हैंस हैंस gx इज नॉट आ फैक्टर ऑफ px। मतलब ये जो gx है ये px का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर gx जो है x-3 के बराबर है तो gx को हम लोग ले लेते हैं 0। ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 3, -3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 x इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस कर देंगे 0 में तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x में हम लोग 3 पुट करते हैं तो ये x की जगह पर 3 राइट करिए, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस x आपका 3 है, ये 3 हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 9 4 जा 36 हो जाएगा। ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस प्लस वाली डिजिट कौन सी है 27 और 3 30 हो गया, 30 में 6 प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा और यहाँ पर 36 हो गया। 36 में 36 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये इसका फैक्टर हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे हैंस gx इज आ फैक्टर ऑफ px। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर, यदि x माइनस 1 इसका फैक्टर है ऑफ px का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, प्रत्येक केसेस में। तो ध्यान से देखिए x माइनस 1, तो x माइनस 1 को आप लेट कर लीजिए gx, तो gx आपका हो गया जाकर के x माइनस का 1 हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब gx को क्या ले लीजिए 0 ले लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस का 1, अब माइनस 1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू x हो गया। 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू x, x इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस का 1। ठीक है यहाँ तक। पॉलिनोमियल ऑफ x जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x, x स्क्वायर प्लस का x प्लस का k है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर x, ये जो x है इसकी जगह पर आप लोगों को 0 लेके चलना है, पॉलिनोमियल 0 कर लीजिए। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने यहाँ पर 1 रख दिया तो फिर वैल्यू नहीं निकल पाएगी आपकी। x आपको ये रखना है जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1 स्क्वायर हो गया प्लस का 1 हो गया प्लस का ये आपका k हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जाकर के 1 हो जाएगा जाकर के, प्लस का 1 हो गया प्लस का k हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया प्लस का k इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 इधर प्लस में है इधर आपका माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k। 2 में 0 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो k इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 2। यही आपकी वैल्यू फाइंड करनी थी। इसी तरह इस सेकंड पार्ट में भी करना है आपको। यहाँ पर इस gx इसको लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस का 1, इसे आप 0 ले लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस का 1, इधर आप लेके जाएंगे तो 0 प्लस का 1 हो जाएगा x इक्वल टू, और ये 1 हो जाएगा आपका x की वैल्यू। क्लियर हो गया। यहाँ px इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का √2। अब यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह पर पूरी जगह पर क्या लेना है आपको 0 लेना है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर k इंटू x जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 कॉम्बिनेशन k में करेंगे तो k हो जाएगा प्लस का √2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए ये प्लस का 2 है, इसको आप इधर भेज दीजिए, माइनस का 2 हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा k प्लस का √2। अब √2 भी प्लस का है, इसको भी इधर भेज दीजिए, 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का √2। ये आपकी k की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहते हैं माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का √2 इक्वल टू k, ये भी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, यही आपकी k की वैल्यू हो गई। आप थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में भी वैसे करना है। gx इक्वल टू आपका क्या था x माइनस का 1 है। ठीक है, gx की जगह पर आपको क्या लेना है 0 ले लेना है, 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x माइनस का 1 हो गया जाकर, माइनस 1 इधर है, यहाँ पर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 मतलब x की वैल्यू हो गई जाकर के। ठीक है, यहाँ पर से अब यहाँ पर क्या था पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू आपका था kx स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1। अब पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है 0 है, k की वैल्यू निकालनी है, इंटू x क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का √2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 हो गया, अब प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर k कंडीशन करेंगे 1 में तो k हो जाएगा,
यहाँ पर √2 कंडीशन 1 में करेंगे तो √2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का √2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका k हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना आ गया, √2 माइनस का 1, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से 4 पार्ट भी करेंगे हम लोग। gx इसको लेट कर लेते हैं, gx इक्वल टू x माइनस का 1, gx क्या हो गया आपका 0 हो गया, यहाँ पर माइनस का 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस का 1। अब इसे हम लोगों को पॉलिनोमियल ऑफ x में पुट कर देना है, यहाँ पर kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k हो जाएगा। अब ये आपका 0 हो जाएगा, k फाइंड करना है आपको, ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x की वैल्यू जो होगी, यहाँ पर 3 इंटू एक्स मतलब माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का k हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा k 1 जा k हो जाएगा, माइनस का 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये प्लस का k हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब माइनस 3 इधर है, इसको आप इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस का 3। अब देखिए ध्यान से 1k प्लस 1k कितना हो जाएगा, के पास 2k हो जाएगा, ये आपका 3 बचेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको आप इधर लेकर के आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये इसका आंसर हो गई। ये इस तरह से k की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टराइज। इसका यूज अभी हम लोग 9th में भी कर रहे हैं, इसका यूज हम लोग क्लास 10th में भी करेंगे, इसलिए इसे अच्छे से आप लोग क्लियर करिए। देखिए ये फैक्टराइज करना है हमें बाय मिडिल टर्म स्प्लिट से, मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है। अब देखिए ध्यान से, इसका मिडिल टर्म क्या है, माइनस का 7x है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 12 है, और लास्ट टर्म क्या है 1 है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को पहले हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 1 जा 12 हो गया। अब 12 का ऐसा फैक्टर करें कि मिड टर्म जो है वो प्लस या माइनस पर हमको मिल जाए। तो यहां पर 12 का ऐसा फैक्टर करते हैं, तो देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक है, ये हो गया। 4 में 3 को प्लस करेंगे तो 7x आ गया। अब हमको माइनस का 7x लाना है, तो माइनस का 7x के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग माइनस का 4x कर दें और माइनस का 3x कर दें तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन माइनस का ही पुट करेंगे, और 4 3 7 हो जाएगा, और इनका जो मल्टीपल होगा 4 3 जा 12, ये इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर राइट करते हैं 12x स्क्वायर, ये जो मिड टर्म है हमने क्या किया, इसको 4x माइनस का 3x कर दिया, और ये प्लस का 1 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, पेयर लेंगे। अब देखिए ध्यान से 12 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा, तो यहां से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, और यहां से वेरिएबल में कॉमन क्या होगा एचसीएफ इसका, x होगा, तो यहां से x कॉमन ले लिया। ठीक है, 4 का डिवाइड 12 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। x का डिवाइड x स्क्वायर में करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, x हो गया। फिर माइनस है आपका, माइनस लगा दिए, 4x का डिवाइड 4x में करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3x प्लस का 1 है, ये 3x माइनस का 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ आगे के लिए मैं क्या कॉमन लूं, आगे के लिए मुझे -1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरा ये टर्म मिल जाएगा। तो -1 का डिवाइड इसमें करूंगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 का डिवाइड 3 में करूंगा तो 3 हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये सेम होना चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो फैक्टर किया है, कॉमन लिया है, वहीं पर आपकी मिस्टेक है। ठीक है, यहीं से चेक हो जाता है क्वेश्चन ये। तो पहला आपका कॉमन जो हो गया वो 3x माइनस का 1 हो गया, और दूसरा जो हो जाएगा आपका 4x माइनस का 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया, ये आपका फैक्टर हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर, तो इसके 2 फैक्टर होंगे, और जब क्यूबिक होगा तो उसके 3 फैक्टर होंगे। ठीक है ना, इससे समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, देखिए पहला टर्म क्या है इसका 2 है, और लास्ट टर्म क्या है 3 है, तो 2 3 जा कितना होगा जा करके 6 हो गया। अब 6 का ऐसा फैक्टर करें कि इसका मिडिल टर्म हमको मिल जाए। देखिए इधर 6 1 जा 6, ठीक है, और 6 में 1 प्लस कर देंगे तो 7x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दें हम लोग, 6x प्लस का 1x, तो प्लस का 7x प्लस का 7x, यहां से राइट करते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1x, और यहां पर प्लस का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग पेयर बना देते हैं इससे। अब देखिए 2 और 6 से क्या कॉमन लेंगे, यहां से हमको 2 कॉमन लेना है, तो यहां पर से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए वेरिएबल में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा। अब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहां पर सिर्फ x मिल जाएगा। 2 का डिवाइड आप 6 में करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहां से 1 कॉमन ले लेते हैं, यहां पर से हो जाएगा x प्लस का 3 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए ये दोनों सेम है आपके फैक्टर, कॉमन सेम है, तो यहां पर x प्लस का 3 हो गया पहला फैक्टर, और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस का 1, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखिए इसका,
सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। देखिए इसका पहला और लास्ट टर्म, पहला 6 है और लास्ट भी आपका 6 है, तो 6 या कितना हो जाएगा जाकर के 36 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा फैक्टर करें कि मिडिल टर्म आपका, देखिए ध्यान से, यहां पर 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9x माइनस का 4x, इसको 9x कर देते हैं, यहां पर माइनस का 4x कर देते हैं, तो बीच वाला टर्म हमको 5x प्लस का मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। अब यहां से हम लोग इसे पेयर बना लेते हैं। 6 और 9 इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन मतलब एचसीएफ 6 और 9 का, तो ये 3 होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ से 3 ले लेंगे। वेरिएबल में क्या कॉमन आएगा हमारा, x कॉमन आएगा। ठीक है, तो 3 का डिवाइड 6 में करते हैं तो 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन करिए, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर -2 कॉमन आता है, तो 2 का डिवाइड किस में करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। देखिए दोनों सेम है आपके, तो पहला फैक्टर आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा आपका 3x माइनस का 2। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। अब देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए पहला टर्म क्या है 3 है, लास्ट टर्म क्या है 4 है, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया। अब हमें मिडिल टर्म क्या लेकर के आना है, माइनस का 1x लेकर आना है, माइनस का 1x लेकर के आना है। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे, 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होता है और 4x में 1x माइनस कर दें तो हमारा 4x में 3x को माइनस कर दे तो 1x आ जाएगा। तो यहां से देखिए अब यहां पर माइनस x लाना है, तो माइनस इसको बड़ा करना पड़ेगा और इसको छोटा करना पड़ेगा, तभी तो माइनस का 1x आएगा। तो यहां से हम लोग राइट करते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 4x और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3x और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। ठीक है, अब यहां से हम लोग को पेयर ले लेते हैं। पेयर लेंगे तो देखिए 3 और 4 में तो कॉमन मिलेगा नहीं, यहां पर सिर्फ हमें x में कॉमन मिलेगा जाकर के, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3x माइनस का 4। अब यहां से देखिए 3x माइनस का 4 ये भी है, तो इसमें हम लोगों को प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। ठीक है, ये सेम है आपका, तो ये पहला फैक्टर हो जाएगा 3x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा आपका x प्लस का 1। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन है, अब देखिए अभी तक आप लोगों ने फैक्टराइज किया था क्वाड्रेटिक का, अब ये जो फैक्टराइज है ये आपका क्यूबिक का है। अब इससे कैसे करें, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्यूब है तो इसके मतलब इसमें कितने फैक्टर निकलेंगे, 3 फैक्टर्स निकलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको पहले अच्छे समझ लीजिए। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म जो है आपका 1 है और लास्ट टर्म आपका जो है वो 2 है। तो यहां पर सबसे पहला क्या काम है कि यहां पर हम लोग ऑल फैक्टर निकाल लेते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 के। ठीक है ना, 1 2 जा 2 हो गया जाकर के। अब देखिए 2 के सभी फैक्टर क्या होंगे, ये तो प्लस का 1 होगा और ये तो माइनस का 1 होगा और ये तो प्लस का 2 होगा या माइनस का 2, यही सारे इसके फैक्टर्स हो गए। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर अगर gx अगर हम लोग x माइनस 1 ले लेते हैं, gx मतलब x माइनस 1 ले लेते हैं, तो ये माइनस का 1 है, इसको यहां पर ये 0 हो जाएगा, ये x माइनस का 1 होगा, माइनस में इधर है, इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा प्लस का 1 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इसको हम लोग px रिलेट कर लेते हैं, तो पॉलिनोमियल px कितना हो गया आपका, x क्यूब हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का x हो गया और ये प्लस का 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से x क्यूब है, अब x की जगह पर अगर मैं 1 वैल्यू पुट कर देता हूं और 1 वैल्यू पुट करने पर अगर इसको सॉल्व करता हूं, अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस 1 जो होगा इसका पूरे का फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो यहां पर मैं -1 पुट कर देता हूं, x की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब, ये हो गया आपका 2 इंटू 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1 हो गया, माइनस था ये प्लस का 1 हो गया और ये प्लस का 2 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए 1 का क्यूब कितना होगा, 1 हो गया जाकर के, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 1 हो गया और ये प्लस का 2 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए -2 से +2 कट जाएगा और +1 से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा और इसका रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो x माइनस 1 मैंने लिया है, x माइनस 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ किसका है, px, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x है, मतलब x माइनस 1 जो है, x माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ये इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसका हम लोग करते हैं इससे डिवाइड, डिवाइड कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं। तो x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2 में डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, x का डिवाइड करें x क्यूब में, पहले टर्म को डिवाइड करने, देखना x का डिवाइड करें x क्यूब में कैसे लेकर के आना आपको मैं समझाता हूं।
जैसे ये एक्स क्यूब हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक है ना। तो इसका डिवाइड इसमें करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। भाई पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है ना। अब इस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स में करूंगा तो ये एक्स हो जाएगा, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या होंगे, प्लस में हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन में -1 में करता हूं, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसको आप लोग 1 भी राइट कर सकते हैं यहां से। अब माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो इसके साइन नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस और 2 में 1 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 1 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप राइट कर लीजिए माइनस, इतना क्लियर हो गया, कर लीजिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस 1 1 जा 1 हो जाएगा, और एक्स का एक्स में करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर माइनस में 1 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब माइनस का हो जाएगा, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, -1 एक्स तो ये हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x। अब यहाँ से इसको राइट कर लेते हैं प्लस का 2, ठीक है। यहाँ से अब देखिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ से मैंने इसका इससे लिया तो माइनस का 2 आया, -2 कंडीशन मैंने x में करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। जब मैं साइन चेंज करूंगा तो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपका सो px जो है वो x -1, और ये यहाँ पर कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1x 2 हो गया करके, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से एक फैक्टर, पहला फैक्टर देखिए यहाँ से ये -2 एक आपका ये फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर आपका हो जाएगा जाकर के x + का 1। ये इसके 3 फैक्टर फाइंड हो गए, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए, इसका पहला टर्म जो है 1 है, लास्ट टर्म है आपका 5 है, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 5, ये तो 1 के डिवाइड होगा, ये तो 5 के टेबल से डिवाइड होगा, ये तो हो जाएगा आपका माइनस का 1, x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1। अब इस पॉलिनोमियल में मैं 1 की वैल्यू पुट करता हूं, तो इसको मैं आपको ले लेता हूं पॉलिनोमियल ऑफ x। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। यहाँ पर मैं -1 वैल्यू ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू माइनस का 1 हो गया, और ये आपका 5 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया और माइनस का 5 हो गया करके। अब माइनस देखिए माइनस 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 ये सभी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px। क्लियर हो गया, तो एक फैक्टर मेरे को मिल गया यहाँ से। अब देखिए दूसरा फैक्टर निकालता हूं, सबसे पहले क्या करता हूं मैं डिवाइड कर लेता हूं, x + 1 से मैं डिवाइड करना है, किस नंबर पे करना है, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस के 5 में डिवाइड करना है। अब देखिए डिवाइड हो जाएगा, साइन माइनस कर रखेंगे, और ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ करते हैं हम लोग -9x। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा माइनस का 4x मिल जाएगा -4x। अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका होगा x, ये आपका प्लस होगा, और ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस